के पश्चिम कामेंग जिले में बालेमू एक बेहद सुंदर विकासखंड है। मॉनसून के दौरान यहाँ सुबह से ही बादलों की महफिल जम जाती है और उनींदे गांव के घरों को पानी की बौछारें देकर जगाती है। एक्चुअली लोकली नाम जो है बारलेमा बोलते हैं। जो हम भी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम सुना है, बुजुर्गों से सुना है। जो बारलेमा जो है पहले ज़माने में जो हमारा आपका कलाख्तांग इंटर कलाख्तांग जो मोम्पा बेल का विंटर कैम्प हम लोग अमरतला में आता था। अमरतला में 3 महीना तो कैम्प करके जाता था। उसमें ये बालेमू जो बहुत जंगल था, तो उसमें कोई आदमी यहाँ आना जाना होने से तो बारलेमा मीन्स आपका नदी जो फैल गया था बड़ा। ये जो हम नारगम नदी जो फैला के आ रहा था, उसमें फैला हुआ में मिडिल पोर्शन जो बहुत शेलो था, गहरा नहीं था। उधर लेफ़्ट राइट जो गहरा था, मिडिल में जो शेलो था। इसलिए हम लोग का मुंबई भाषा में लेफ़्ट राइट जो गहरा था वो मिडिल जो हम लोग बाहर बोलते हैं, मिडिल को बाहर बोलते हैं। इसलिए बारलेमा मतलब मिडिल में नदी जो शेलो था, इसलिए बारलेमा के नाम रखा बोल के वही सुना हमें। बालेमू के ये घर आयताकार होते हैं और आमतौर पर 2 असमान हिस्सों में विभाजित होते हैं, जिनमें 3 या 4 मंजिलें होती हैं। अधिकांश घरों में एक घरेलू अनुष्ठानिक स्थान होता है, जहां बौद्ध प्रतीक स्थापित होते हैं। घर के तहखाने में आमतौर पर जानवरों को रखा जाता है। पहली या भूतल मंजिल में रहने और सोने का कमरा होता है। तीसरी मंजिल पर सामान संग्रहण और सुखाने की व्यवस्था होती है। यहाँ बसने वाले मोनपा जनजाति के घरों की दीवारें पत्थर की बनी होती हैं। यह विकासखंड पड़ोसी भूटान की सीमा से जुड़ा हुआ है और मोनपा तिब्बत से आए थे, इसलिए यहाँ की संस्कृति, इतिहास और रोजमर्रा के जीवन में दोनों जगहों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मोनपा शब्द तिब्बती भाषा से लिया गया है, जहाँ मौन का अर्थ है निचला देश यानी तिब्बत के दक्षिण में, और पा का अर्थ है लोग। मोनपा को ब्रोपा के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके घुमंतु जीवन को दर्शाता है। इस क्षेत्र के गांवों के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि है। फसल बोने के बाद और कृषि कार्य कम होने के समय बालेमू के गांवों में बसने वाले मोनपा 7वें चंद्र माह में चोएकोर नामक एक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य बोई गई फसलों की अलौकिक सुरक्षा प्राप्त करना, अच्छी फसल की कामना करना और बुरी आत्माओं को दूर करना होता है। चोएकोर के दौरान गांव के लोग मठ से पुजारियों या भिक्षुओं को बुलाते हैं, जो पवित्र ग्रंथों जैसे नी3, गेटोंग, काग्युर, बुम आदि का पाठ करते हैं। त्योहार के अंतिम दिन भगवान बुद्ध और अन्य बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियों तथा कुछ पवित्र पुस्तकों को कंधों पर उठाकर पूरे खेत का चक्कर लगाते हुए एक बड़ी रैली निकाली जाती है। इसके बाद चोएकोर की पूरी शोभा यात्रा कुछ समय के लिए खेतों में रुकती है, जहां भिक्षु पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि फसलों को अच्छी उपज का आशीर्वाद मिल सके। इन सभी अनुष्ठानों के बीच गांव वाले रैली में भाग लेने वाले सदस्यों को चाय, पॉपकॉर्न, चांग आदि परोसते हैं। चोएकोर में केंगपा विभिन्न गांवों में घूमते हैं। केंगपा का अर्थ है वे मुखौटाधारी पुरुष जो बौद्ध धर्म ग्रंथों को बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ चोए को लेकर एक शोभा यात्रा शुरू होती है, जो ब्लॉक के मठ से होते हुए गांव में समाप्त होती है। बालेमू में स्थित थेक्तसे संगे चोई लॉन्ग मठ इस विकासखंड के लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। हाल ही में इस मठ ने वार्षिक शर अमृतला तौर्ग्या महोत्सव की मेजबानी की, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी भाग लिया। यह उत्सव पद्मश्री माननीय 14वें थेक्तसे रिनपोछे के संरक्षण और आशीर्वाद के तहत आयोजित किया गया। मठ की देखभाल मोनपा जनजाति और इस विकासखंड के लोगों के सहयोग से की जाती है। हाल ही में मठ में मिंद्रोल वांग 3 खांग जांग गात्सल जोड़ा गया, जो मठ का धर्म शिक्षा मंच है।
यह मठ मोन लोगों की स्वदेशी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सदियों से बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। बालेमू के लोग मसालेदार भोजन को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनकी पकवानों में मिर्च का बहुत अधिक उपयोग होता है। एक बहुत ही लोकप्रिय साइड डिश, जिसे लगभग हर घर में तैयार किया जाता है, उसे चामिन कहा जाता है। यह मिर्च और फर्मेंटेड चीज को पीसकर बनाई जाने वाली चटनी है। फर्मेंटेड चीज उनकी पारंपरिक व्यंजनों का एक प्रमुख घटक है। उनके भोजन में झान, खुरा और थुक्पा जैसे व्यंजन होते हैं। लॉसर, नए साल का उत्सव में वे शिनचांग नामक पेय का आनंद भी लेते हैं, जो मिलेट, बकव्हीट और जौ को मिलाकर बनाए गए मिश्रण से तैयार किया जाता है। मोनपा के पास अपनी विशिष्ट परिधान शैली है, जो यहाँ की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होती है और कई परतों में पहना जाता है। महिलाएं शिंगका नामक बिना आस्तीन का एक परिधान पहनती हैं। यह हल्के लाल रंग का होता है, जिसमें सफेद धारियां होती हैं और यह मोटे एंडी रेशम से बना होता है। वे कमर के पीछे लाल या काले रंग का चौकोर ऊनी कपड़ा बांधती हैं, जिसे तेंग नगईमा कहा जाता है। शिंका के ऊपर वे एंडी सिल्क की एक शर्ट पहनती हैं, जिसे अलेंटोह थुंग कहा जाता है, जो सामने से खुली होती है। इसके ऊपर एक और शर्ट पहनी जाती है, जिसे क्यांचेन कहा जाता है। ये शर्ट पूरी बांह की होती है। इसके ऊपर वे एक ऊनी कोट भी पहनती हैं, जिसे बैतोहथुंग कहा जाता है। कई मोनपा महिलाएं तिब्बती परिधान भी पहनती हैं, जिसमें पूरी आस्तीन का ब्लाउज होता है, जिसे होंजू कहा जाता है, और डीली गाउन होती है, जिसे छुपा कहा जाता है। पुरुष परिधान भी यहाँ के मौसम के अनुकूल होते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? खंजर। 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 ये यूजुअली पहनता है या कुछ फेस्टिवल में पहनता हम है? लोग का ओकेजन में हर कोई भी ओकेजन में हम ये पहनते हैं। हाँ, ये मेनली ये मेल लोग पहनते मेल हैं। है। हाँ, मेल है तो। और आपका पैंट ट्राउजर? पेंट हम लोग वही है, नॉर्मली हम लोग वही पहनते हैं। अरे हम लोग का जो लोकल का पेंट जो है ना, वो उतना नहीं पहनता हम लोग उसको। लेकिन उसका डिज़ाइन कैसा है? डिज़ाइन आप कैसे बोलेगा अभी उसको? ये बनता है तो ये चीज़ इससे बनता है उसको। हाँ, उसको व्हाइट कलर का होता है। मोनपा जनजाति के पास व्यक्तिगत सजावट के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं। उनके आभूषण तिब्बती आभूषणों के समान होते हैं। आभूषणों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं, जो चांदी या अन्य धातु से बनी होती हैं। बालेमू की सरजमीन को 14वें थेक्त से रिनपोछे का संग पाने का गौरव और आशीर्वाद भी प्राप्त है। 5 अप्रैल 2023 को रिनपोछे को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बालेमू पहाड़ों पर पाए जाने वाले नायाब वनस्पतियों और जीव जंतुओं का खजाना, प्रकृति प्रेमी व पारंपरिक जनजातियों का निवास, और यह हमारे पड़ोसी देश का एक झरोखा भी है।